तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का आज हमारा चैप्टर होने वाला है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जो आपके AAIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशंस में यहाँ पर कम से कम आपको एक सवाल तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो आज इस क्लास में आपका 1 मार्क्स कंफर्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 30 से 40 मिनट में हम इसके कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आपका यहाँ पर आधे घंटे में 1 मार्क्स कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते दोस्तों लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इनइक्वालिटी क्या होती है भाई। तो इनइक्वालिटी दोस्तों, जैसे हमारे पास में कोई भी दो एक्सप्रेशंस है, यहाँ पर मान लो ए और बी, ये दो एक्सप्रेशंस है, इनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि ये ग्रेटर है, लेस है, या ग्रेटर इक्वल है या लेसर इक्वल है। तो इसका कंपेरिजन यहाँ पर क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हो सकता है कि ए नॉट इक्वल टू बी हो, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी हो, ए लेस देन बी हो, या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो, या ए लेस देन और इक्वल टू बी हो। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर इसके कंपेरिजन्स किया जाता है दो एक्सप्रेशंस के बीच में। ये यहाँ पर इनइक्वालिटी कहलाती है, जिसमें इन सिंबल्स का यूज होता है। कौन कौन से सिंबल है हमारे पास में, जैसे ये सिंबल को क्या बोलाता है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल। जैसे दो हमारे पास में एक्सप्रेशन ए और बी है, तो ये जो सिंबल है ग्रेटर देन का होता है। ठीक है, लेस देन का सिंबल क्या होता है, तो लेस देन का सिंबल जो होता है दोस्तों वो होता है ये वाला। ठीक है, तो ये सिंबल को क्या बोलाता है, लेस देन। ठीक है, और ग्रेटर और इक्वल मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होता है हमारा सिंबल, और लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होता है ये। ठीक है, और नॉट इक्वल टू का सिंबल इस प्रकार से होता है। इक्वल टू का साइन तो आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो वो बन जाता है हमारे पास में क्या, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास में जो 5 सिंबल्स हैं, इनका यहाँ पर प्रयोग होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारे पास में यहाँ पर एक इनइक्वालिटी है कि x लेस देन 5 है। तो इसका मतलब क्या है इस इनइक्वालिटी का, कि ये x कोई ऐसी वैल्यू है, कोई एनी वैल्यू हो सकती है जो 5 से छोटी हो भाई। x लेस देन 5 यानी कि x छोटा है 5 से, बराबर भी नहीं है। क्या 5 हो सकता है इसकी वैल्यू, नहीं हो सकती। 6 हो सकता है, नहीं हो सकती। ठीक है, 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है x की। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो वो हो सकती है 4 हो सकता है भाई, हाँ 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, जैसे एक दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ पर दी है मेरे पास में, क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है भाई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब ये है दोस्तों कि x यहाँ पर जो वेरिएबल है इस इनइक्वालिटी में, ये इसकी कोई भी ऐसी एनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जो या तो 3 के बराबर है, 3 हो सकता है x की वैल्यू, या 3 से बड़ा होना चाहिए। x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है ना, तो 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल होंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो सकता है या तो 3 से बड़ा ही होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर इन दोनों इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज पर। तो दोस्तों वैसे तो देखो, जो इनइक्वालिटी होती है ना, इनइक्वालिटी यहाँ पर एक 2 टाइप्स की इस प्रकार से भी होती है कि या तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 2 सिंबल को फॉलो किया जाता है, ग्रेटर देन और लेस देन का। और जो यहाँ पर दूसरी हमारे को यहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो कौन सी इनइक्वालिटी है, जिसमें हमें यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू का यहाँ पर जो है इनके बीच में यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में एक जो होती है 1 वेरिएबल के साथ में होती है। जैसे कोई हमारे पास में यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल दिया है इस इनइक्वालिटी में, ax प्लस बी ग्रेटर देन मान लो यहाँ पर c है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं हमारे पास में, केवल एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है, तो ये एक टाइप होता है। दूसरा यहाँ पर आता है इसका टाइप 2 वेरिएबल्स वाली। मान लो इसमें ax प्लस बी वाई लेस देन c। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 2 x और y 2 वेरिएबल देखने को मिले इनइक्वालिटी में, तो वो क्या कहलाती है, 2 वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटी। ठीक है,
लीनियर से क्या मतलब है भाई? लीनियर का मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारे पास में इनइक्वालिटी है, जैसे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन मान लो सी है, तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, वो कहलाता है लीनियर। अगर यहाँ पर x की पावर 2 हो जाए तो वो लीनियर थोड़ी कहलाएंगे, फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे, तो यानी कि वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहला लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन मान लो भाई 1 है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। एक्स की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। सॉल्यूशंस कैसे होता है भाई? देखो, सॉल्यूशंस करते वक्त लीनियर इनइक्वालिटीज में वन वेरिएबल के अगर मान लो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तब क्या होगा? तो इसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही इसमें सॉल्व किया जाता है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये आती है कि जब भी मान लो, जैसे मान लो मेरे पास में ये 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, या मान लो ये कितना है मेरे पास में 8 है, तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 8 है, तो भाई इसमें क्या होता है दोस्तों? मान लो यहाँ पर मैं कोई नंबर इसमें यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। मान लो 2 का यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये -2 से कर रहा हूँ मैं, तो ये इनइक्वालिटी जो उसका साइन है वो चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन है ना अभी, तो अगर -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव किसी भी नंबर से, तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किस पे? इनइक्वालिटी पर, ठीक है। फिर उसका जो भी साइन था इनइक्वालिटी का, ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहेगा और लेस था तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये इसमें क्या बोल रहा है ये कि अगर नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी में, तो वो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसमें ग्रेटर से लेस बन जाएंगी, लेस का क्या बन जाएगा? ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसका लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू है मेरे पास में तो उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू बन जाएगा। कब? अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करता हूं या फिर मल्टीप्लाई करता हूं तो। लेकिन नेगेटिव नंबर से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं या एडिशन करता हूं, तब वहां पर इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट कब पड़ता है? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा। अभी कैसे करते हैं वो सब हम समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझो आप। देखो दोस्तों, मान लो कि मेरे पास में कोई इनइक्वालिटी है। क्या इनइक्वालिटी है भाई? जैसे कि मान लो इनइक्वालिटी अपने पास में 4x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को -2 से मान लो भाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस इनइक्वालिटी को मैंने -2 से डिवाइड किया, तो ऐसे में इसके इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4x अपॉन में यहाँ पे -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और +2 को भी मैं यहाँ पर -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे में इससे का इनइक्वालिटी पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, तो ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और यही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे चले। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये आती है, जैसे मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर लाइन पर अगर मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो इधर क्या आता है? -1 -2 -3। इधर इस साइड में क्या चलता है अपना? 1 +1 +2 +3। तो अगर मान लो भाई मेरे पास में ओपन सर्कल या ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल अगर है हमारे पास में, जिसमें साइन के अनुसार फॉलो होता है ग्रेटर देन और लेस देन का, तब हम यहाँ पर जो सर्कल बनाएंगे, मान लो हमारा जो यहाँ पर इंटरवल था वो 0 से, ठीक है, 0 से लेके 3 तक के यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। तो ओपन सर्कल कब होगा? जब ये ग्रेटर और लेस देन होता है तब, ठीक है। क्लोज्ड, जैसे ये क्लोज्ड सर्कल बनेगा मेरा, कब बनेगा क्लोज्ड ऐसा? अगर ये ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल का यहाँ पर इसमें इनइक्वालिटी फॉलो होती है तब, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसको आगे जब एग्जाम्पल में जाएंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसका नियम देख लो कि कौन कौन से रूल्स इसमें फॉलो होते हैं। अगर मान लो भाई सॉल्व कर रहे हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी का, और उसमें एंड और का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, फिर क्या होता है? एंड का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, जिसमें बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू होती है, ठीक है। जैसे मान लो दो इनइक्वालिटी है मेरे पास में, x ग्रेटर देन 2 एंड ये बोल रहा है x लेस देन
और इक्वल टू 5 है। तो ऐसे में एंड अगर बीच में इस दोनों ही इनइक्वालिटी के बीच में एंड आया है ना, तो इसमें बोथ जो यहाँ पर इनइक्वालिटी है वो मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, दोनों की दोनों यहाँ पर मस्ट बी ट्रू, क्योंकि ये एंड का यहाँ पर क्या मतलब है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही यहाँ पर ट्रू होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों ट्रू हो रहे हैं, मतलब x ग्रेटर देन 2 है एंड x लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो ये दोनों ट्रू कब होंगे, जब x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, 2 से यहाँ पर मेरा x जो है ना, x ग्रेटर देन 2 है और x जो है लेस देन 5 है। तो इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है इस इनइक्वालिटी के लिए। अगर मान लो और का प्रयोग हो रहा है, तो और का मतलब होता है इसमें यूनियन। ठीक है, और यूनियन जैसे मान लो मेरे पास में दो यहाँ पर इनइक्वालिटी है। पहली इनइक्वालिटी क्या है, x लेस देन -3। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी है मेरे पास में मान लो x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसमें यूनियन होता है, यानी कि हो सकता है कि ये वाली यहाँ पर ट्रू हो, या तो हो सकता है कि इसमें ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी ट्रू हो। दोनों ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है भाई दोनों ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर कंडीशन मस्ट भी ट्रू होती है, मतलब दो में से एक तो यहाँ पर ट्रू होंगी ही होंगी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर और है भाई दो इनइक्वालिटी के बीच में, जैसे मेरे पास में ये एग्जांपल दिया है कि x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 4, तो ऐसे में इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे ना, उसमें यहाँ पे आइदर कंडीशन मस्ट भी ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है। तो इसके क्या सॉल्यूशन बनेंगे, x जो है, x की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेंगी मेरी, जैसे इस वाले जो x पहली जो मेरी इनइक्वालिटी है x लेस देन -3। ठीक है, मतलब -3 से छोटे होना चाहिए भाई। ठीक है, तो -3 से छोटा कौन सा, -∞ तक जाएंगे इसकी वैल्यू तो। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको इस प्रकार से -∞ से -3 तक रिप्रेजेंट किया जाता है x की। और या तो यूनियन में क्या हो सकता है, x हो सकता है कि इसमें दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही थी, x ग्रेटर देन 4, मतलब x 4 से बड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर पहला मेरा क्या आया था, -∞ से -3 तक आया था ना, तो यूनियन आ जाएगा इसका किसके साथ में, x ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें होता है और में। ठीक है, तो एंड और का मामला क्लियर है, एंड में इंटरसेक्शन फॉलो होता है, और में यूनियन। ठीक है, एंड में अगर दो इनइक्वालिटी के बीच में एंड है तो फिर मतलब ये है कि दोनों की दोनों यहाँ पर इनइक्वालिटी यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, और में होता है कि एक कोई भी हो सकती है। ठीक है, या दोनों भी हो सकती है। आगे देखो, आगे क्या चीज़ है हमारे पास में, लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल में। ठीक है, जब 2 वेरिएबल वाली आ जाए। ठीक है, तो 2 वेरिएबल तो हम अभी देख चुके थे कि भाई ax + by, यहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी में हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये 2 वेरिएबल वाले हम यहाँ पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो जब हमें ग्रेटर देन और लेस देन के साइन मिलते हैं तो उसको डैश्ड लाइन द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू अगर साइन आते हैं इनइक्वालिटी में तो उसे सॉलिड लाइन द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अब दोस्तों आगे हम आते हैं हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला क्या है। यहाँ पर देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन से हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें या पॉजिटिव से करें, उस पर यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जो इनइक्वालिटी थी पहले वही रहेंगी, उसके साइन में यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भाई मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हैं हम पॉजिटिव नंबर से, तब भी इनइक्वालिटी वही रहेंगी। ठीक है, लेकिन चेंज कब होती है, चेंज होने की एक ही कंडीशन है दोस्तों इनइक्वालिटी, कि अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हम नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं किसी भी इनइक्वालिटी में, तब वहां पर इनइक्वालिटी साइन चेंज रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर का लेस देन बन जाता है, ग्रेटर और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू बन जाता है। ठीक है, यहां पर उसका रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का, कब, जब अगर हम नेगेटिव नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें उसमें तो। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन सेट में वो सब वैल्यूज आती है जो वहां पर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज क्या होती है, तो इसमें कंपाउंड में होती है जब दो इनइक्वालिटी को एंड से अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो वहां पर इंटरसेक्शन फॉलो होता है, यानी कि दोनों की दोनों इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है, यूनियन होता है, तो यहाँ पे कंबाइंड सॉल्यूशन सेट्स होता है यूनियन के द्वारा, और में। ठीक है, दो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी और से जुड़ी है
ठीक है। ग्रुपिंग इन, यहाँ पे जो ग्राफिंग है 2D में इसका जो ग्राफ बनता है मेरे पास में नंबर लाइन पर, तो जब सॉलिड लाइन कब बनती है, जब लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो इनइक्वालिटी में, और डैश्ड लाइन कब बनती है, जब लेस देन और ग्रेटर देन हो इनइक्वालिटी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दोस्तों ये सब सिंबल्स तो हम देख ही चुके हैं पहले कि कौन सा साइन को हम यहाँ पर किस प्रकार से, किस साइन का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये वाला हमारा लेस देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का ये वाला, और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हमने देख लिया था पहले ही। और ये वाली भी हमने सब बात कर चुके हैं पहले कि अगर जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज कहाँ पे होती है, मल्टीप्लाई अगर हम डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो डिवाइड कर रहे हैं किससे, नेगेटिव नंबर से, तब वहाँ पर इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये भी हम बात कर चुके हैं। सॉलिड लाइन कब होंगी, लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अगर आता है इनइक्वालिटी में, तब सॉलिड लाइन से, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे जो है प्रैक्टिस पर, ठीक है। हाँ, तो ये एक चीज़ जो इंटरवल है, ठीक है, इंटरवल हम देख चुके हैं। अगर मान लो लेस देन का साइन हमें मिलता है, तब यहाँ पर हमारा ओपन इंटरवल बनेगा, लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, तब वहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है। ये हम सेट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशंस और इनइक्वालिटीज में क्या होता है भाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको हम डायरेक्ट हम किस में करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स में आपको देखेंगे कि किस प्रकार से एडिशन सब्सट्रैक्शन देखने को मिलता है इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस पर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भाई सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है 2x - 5 लेस देन 3x + 2। तो दोस्तों देखो अभी हमने बोला था ना कि अलजेब्रा को हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अप्लाई होती है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों इनइक्वालिटी को जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, डबल यहाँ पर दिख रहा है ना, मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड में यहाँ पर आपको वेरिएबल नजर आ रहा होगा, तो हमको इसको सिंगल साइड में यहाँ पर वेरिएबल बनाना है। तो जो भी छोटा यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या छोटा क्या है इनमें, एक तरफ 2x है, एक तरफ 3x है, तो इस 2x को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो इस तरफ से यहाँ पर हमारे को ये 2x रिमूव हो जाएगा। कैसे भाई, देखो इसको कैसे करना है। तो जो हमारी इनइक्वालिटी है 2x - 5 लेस देन 3x + 2, हमको क्या करना है, सिंगल x बनाना है, ठीक है, और वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो केवल वन साइड होना चाहिए। तो उसको लिए हम क्या करेंगे, -2x कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, बोथ साइड -2x, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बोथ साइड -2x करेंगे, ठीक है। बोथ साइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -2x कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 5 -2x लेस देन 3x + 2 माइनस का इधर भी कर देंगे 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमको इस 2x -2x से इस +2x कट जाएगा, और यहाँ पर 3x से -2x x बचेगा केवल, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, -5 लेस देन, ये क्या बचा 3x - 2x x + 2, ठीक है। अब इस x + 2 को हमें x बनाना है केवल, तो हम क्या करेंगे, इसमें -2 कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड क्या करेंगे, -2, ठीक है। तो बोथ साइड -2 करते ही हमारा क्या हो जाएगा, -5 - 2 लेस देन x + 2 - 2। अब ये +2 से -2 हो जाएगा रिमूव, तो हमारे पास में केवल क्या रह जाएगा, यहाँ पर इधर क्या बचेगा, -7 लेस देन x, ठीक है। +2 - 2 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिला हमको, x ग्रेटर देन -7, ठीक है। क्या इनइक्वालिटी आई हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन -7, कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पर फॉलो किया जाता है इनइक्वालिटी में, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन पर आए, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी दिया है, mod of x - 3 लेस देन 5। तो दोस्तों इसको हम मॉड हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है,
कि जो x माइनस 3 है ना, ये x माइनस 3 तो लेस देन है 5 से, लेकिन ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, माइनस का 5 से, ठीक है, माइनस का 5 से ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब दोस्तों जो x माइनस 3 है उसको सिंगल बनाना है, केवल x बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड, यहां पर बोथ साइड हम क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर -5 है, ये हो गया +3, लेस देन x माइनस 3 +3 और 5 + 3। अब क्या हो जाएगा भाई, ये -3 प्लस ये -5 + 3 क्या देगा हमको, -2, ठीक है। लेस देन यहाँ पर क्या रह जाएगा, -3 + 3 तो कैंसिल हुआ, x रह गया, यहाँ पर हो जाएगा 8। क्या देखने को मिला, -2 लेस देन x लेस देन 8, ठीक है। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन सेट इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले सवाल पर आए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो 3x - 7, ठीक है, 3x - 7 लेस देन 2x + 5 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो भाई देखो दोनों साइड हमको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, वेरिएबल। तो एक साइड का वेरिएबल हटाने के लिए, मान लो इस 3x और 2x है, तो 2x को मेरे को रिमूव करना है। तो क्या करूंगा मैं, बोथ साइड यहाँ पर बोथ साइड क्या कर दूंगा, माइनस का 2x कर दूंगा। तो ऐसे में एक तरफ का मेरा 2x कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो भाई 3x - 7 है लेस देन, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माइनस का 2x कर रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है। तो लेस देन 2x + 5 माइनस का 2x। अच्छा, तो देखो ये 3x - 2x क्या देगा यहाँ पर, x, और ये वाला -7, ठीक है। लेस देन क्या है, 2x - 2x कट के क्या दे देगा यहाँ पर, ये तो x वाला रिमूव हो गया वेरिएबल, बचा क्या यहाँ पर मेरे पास में 5, ठीक है। अब देखो x - 7 है, इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा -7 को, तो यहाँ पर +7 करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड में क्या करूँगा, बोथ साइड इस इनइक्वालिटी में +7 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, x - 7 प्लस का 7 और 5 + 7, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, -7 + 7 ये हुआ कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर मेरे पास में, ये बन गया x लेस देन 5 + 7, ये हो गया 12, ठीक है। x लेस देन 12, भाई कहाँ है ये, कौन सा ऑप्शन है, x लेस देन 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चले। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो इफ mod of x - 4 ग्रेटर देन 3 है, देन x लाइज इन विच इंटरवल, ठीक है। तो इसके लिए इंटरवल फाइंड करना है x के लिए, कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे पास में जो इनइक्वालिटी है, mod of x - 4 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पर mod को हटाएगी, हमारी क्या इनइक्वालिटी बन जाएंगी, अगर x - 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये लेस देन जो है हमारा लेस देन होगा, x - 4 लेस देन होगा किससे, -3 से, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो इस x - 4 है ना, तो इस -4 को हटाने के लिए +4 करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। +4 करेंगे बोथ साइड हम यहाँ पर। तो दोस्तों -3 + 4 और ग्रेटर देन x - 4 + 4 और ग्रेटर देन 3 + 4, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो अब -3 + 4 क्या बनेगा, 1 ग्रेटर देन x - 4 + 4 से -4 + 4 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 3 + 4 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, x की वैल्यू लेस देन है 1 से और x की वैल्यू ग्रेटर देन है 7 से, ठीक है। कहाँ है भाई, कौन सा ऑप्शन है, x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 7। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो सॉल्व करना हमें यहाँ पर 2x + 5 अपॉन में 3 है, लेस देन और इक्वल टू x - 1/2। अच्छा, तो इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या हो जाएंगे, देखो क्या है मेरे पास में, 2x + 5 डिवाइड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो इस 3 को हटाना है। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे, 6x + 5 3 15 और ये 3 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, 3 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, है ना, 3 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा 3 के मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ पर 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर 3
एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इस 2 जो इधर साइड में है ना हमारे पास में अपॉन में 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किससे, 2 से। तो उससे ये बन जाएगा 4x प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू, ये 2 हट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या 3x माइनस 3। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल नज़र आ रहा है ना, तो एक साइड का यहाँ पर वेरिएबल हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो इस 3x को मैं हटा देता हूँ, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बोथ साइड सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा -3x, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10 माइनस का 3x इधर भी कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 3 और माइनस का 3x। ठीक है, तो ये वाला 3x और माइनस 3x हो जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 4x माइनस 3x, ये कितना दे रहा है मेरे को, x प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक है, अब देखो x प्लस 10 है, तो इस प्लस 10 को हटाने के लिए बोथ साइड माइनस का 10 कर दे, बोथ साइड माइनस का 10 करते ही देखो x प्लस 10 माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू -3 माइनस 10 बन जाएगा, और ये वाला प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल होकर x बचेगा, x लेस देन और इक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा ये। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू माइनस का 13। ठीक है, कैसे करना है समझ गए, x लेस देन माइनस का 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फाइंड द सॉल्यूशन सेट, यहाँ पर ये जैसे कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0 है, इस इनइक्वालिटी के लिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, जैसे x प्लस 2 है हमारे पास में, तो ये क्या रूट देगा मेरे को, x प्लस 2 क्या दे देंगे, x दे देंगे, इस यहाँ से -2 मिलेगा, इससे क्या मिलेगा माइनस का 2, और इससे क्या मिलेगा, x माइनस 4 है तो यहाँ से मिलेगा 4। ठीक है, तो x की जो वैल्यू यहाँ पर इनके दोनों के रूट के बीच में यहाँ पर रिलाई करती है, -2 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 है लेस देन 0। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 इसको 0 बनाने के लिए क्या कर देंगे, x इजिकल टू 1 पुट करना पड़ेगा, और इस x प्लस 3 को 0 करने के लिए क्या पुट करेंगे, x इजिकल टू माइनस का 3 पुट करेंगे। तो इसके जो यहाँ पर हमें x कहाँ पे देखने को मिलेगा, -3 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग 2 लेस देन 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लेस और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसके लिए सेटिस्फाइज x के यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को यहाँ पर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 लेस देन, यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन होते ही ये 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -1 को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या करेंगे +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 लेस देन 3x माइनस 1 + 1 लेस और इक्वल टू 10 + 1। क्या देखने को मिलेगा, अब 5 लेस देन 3x लेस देन और इक्वल टू 11। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 3। तो ये डिवाइड बाय 3 करते ही 5 डिवाइड बाय 3 लेस देन 3x डिवाइड बाय 3 लेस और इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अब क्या देखने को मिलेगा, 5/3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 11/3। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है कि ये 5/3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 11/3, इनके बीच में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, देखो 5/3 वैसे अगर इसको पॉइंट में अगर करना चाहूँ तो मैं 5/3 यानी कि 1 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, 1.2 के आसपास कुछ। ठीक है, और
3 है, तो ये कितना 3 3 9, तो 3.3 के आजू बाजू कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो यानी कि 1.2 से यहाँ पर बड़ा संख्या कौन सा है मेरे पास में, 2 है। और यहाँ पर 3.3 के पास में हमारा कौन सी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इंटीजर चाहिए मुझे तो यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस और इक्वल टू की बात कर रहा है ये, तो यानी कि 3 भी हो सकता है। कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, 2 और 3, यानी कि कितनी है, केवल 2 ही संख्याएं हैं, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल पर आओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। तो दोस्तों ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 है, जिसमें हमें क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो इन दो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ दी है मेरे पास में, कौन कौन सी, 3x - 7 लेस देन क्या है 5 + x, और दूसरी इनइक्वालिटी है 11 - 5x लेस और इक्वल टू 1। तो इन दोनों इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन करके हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट भी करना है किस पे, नंबर लाइन पर। तो दोस्तों सबसे पहले इस 3x - 7 लेस देन 5 + x है, तो मैं इस x को रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, बोथ साइड -x का कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 7 -x लेस देन 5 + x -x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला x से x मेरा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, देखो 3x - x है, तो ये हो जाएगा 2x - 7 लेस देन 5। अब इस -7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का 7 कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, प्लस का 7, तो उससे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, 2x - 7 प्लस का 7 कर रहा है बोथ साइड, तो 5 + 7, ठीक है। तो ये -7 + 7 कैंसिल होकर 2x दे देगा, 2x, और ये 5 + 7 कितना 12 हो जाएगा। अब इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x बचेगा केवल, और 12 डिवाइड बाई 2 कितना 6 दे देंगे, तो x लेस देन 6 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इधर की इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 - 5x है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस का 11 करते हैं बोथ साइड, ठीक है, माइनस का 11, तो माइनस का 11 करते ही ये है प्लस का 11 माइनस का 5x लेस और इक्वल टू 1 - 11। तो ये -11 + 11 ये हुआ कैंसिल, बचेगा यहाँ पे -5x लेस और इक्वल टू 1 - 11, 1 - 11 माइनस का 10 दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 10 आ गया। अब हम यहाँ पे माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे में, ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं किसका, -5 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे भाई, ये हो जाएंगी x और ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ क्या देखने को मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 या हो सकती है या 2 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जैसे नंबर लाइन है मेरा यहाँ पर 2 है, तो ये इससे बड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। और ये क्या बोल रहा है कि x लेस देन 6, जो पहली इनइक्वालिटी थी वो क्या बोल रही थी कि x लेस देन 6, तो 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास में 6 और यहाँ पर केवल x लेस देन 6 है, यानी कि 6 से भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये मेरा क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये ओपन सर्कल है। और यहाँ पर देखो x एक ग्रेटर और इक्वल टू भी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 6 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये ऐसा है, 2 क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा यहाँ पर, और 6 मेरा ओपन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल में इसको क्या मिले, 62 एंड 48, ठीक है, 62 एंड 48 मार्क्स मिले रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड बी गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन में, कि उसको एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, कि उसको एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स बोल रहा है, ठीक है, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अच्छा,
तो इसके सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या होता है, देखो पहले तो उसको देखो 3 प्रकार की चीज़ें हो रही है। फर्स्ट में उसको मिल रहे 62 मार्क्स, सेकेंड में उसको मिल रहे 48 मार्क्स, और थर्ड जो एनुअल मार्क्स हो रहा है उसमें कितने मार्क्स ऐसे मिलने चाहिए, तो मान लो एक्स मार्क्स मिलने चाहिए कि उसका जो एवरेज निकल के आए ना तीनों का एवरेज वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो एवरेज कैसे निकलता है, 62 + 48। ठीक है, तीनों मार्क्स को हम कर लेंगे सम, और कितने हैं 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, वो एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 60 मार्क्स से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 60 मार्क्स, 60 मार्क्स हो सकता है या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 62 + 48 110 + x हो जाएगा अपॉन में 3 ग्रेटर और इक्वल टू 60। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 60 बोला था ना इसने। अब इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 110 + x ग्रेटर और इक्वल टू 60 × 3 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब 110 + x है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस कर देंगे 110। ठीक है, तो 110 + x माइनस का कर रहे हैं हम 110 ग्रेटर और इक्वल टू 180 माइनस का 110, तो ये वाला तो हुआ कैंसिल अपना, बचा यहाँ पर केवल x ग्रेटर और इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना बचेगा 70। ठीक है, तो x ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है कितना 70। ठीक है, थर्ड एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आना चाहिए उसको, x ग्रेटर और इक्वल टू 70। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे हम क्या करेंगे इन चैप्टर्स पर, जब हमारे 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तो हम जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है PYQ है उनकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।